अभी इसका वाक्य देखेंगे तो विशिष्टाद्वैत लोग, द्वैतवादी लोग इसका व्याख्या वैसा करता है, परमात्मा का अंततोगत्वा आप जितने भी साधन करो और परमात्मा का कृपा होना ही आवश्यक है, बिना परमात्मा का कृपा आपको मुक्ति नहीं होगी। ये बात भी कहा गया, कई जगह में वैसे भी लिखा, परमात्मा को बीच में लाया गया। ये द्वैत विशिष्टाद्वैत वहां कहा जाता है वैसा। अगर परमात्मा ही कृपा अगर मुक्ति में अगर सहायक है तो फिर हम लोग ये श्रवण मनन निधिध्यासन क्यों करना? हम केवल परमात्मा की बजेंगे, उपासना ही करेंगे, राम का उपासना, कृष्ण उपासना, देव का उपासना ही करते रहेंगे, वो परमात्मा ही मुक्ति करा देंगे। फिर इतने लंबा प्रक्रिया, इतने शास्त्र सेवन करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, ये लंबा प्रक्रिया क्यों बताया? फिर ये ब्रह्माकार वृत्ति या खंडाकार वृत्ति ये सब किस काम का? ये भी प्रश्न आता है ना। फिर वो भी उनका उद्देश्य में जो जिसको या यमे वैश्य वृणते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आत्मा का कृपा, इसको थोड़ा समझ लेना। यहां देखिए, यहां अगर आपको विशिष्टाद्वैत लोगों का मत में जैसा भगवान का बिना कृपा मुक्ति ना हो जाए, अगर आप वैसा समझेंगे वो इंटरप्रिटेशन को, अगर वैसा अगर वो इंटरप्रिटेशन अगर यहाँ लाएंगे तो यहाँ शंका आ जाएगा, अद्वैत में खंडन होगा। अगर एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, फिर ये परमात्मा का कृपा होना है तो परमात्मा भी यहाँ पार्शियलिटी दिखा रहा है, भिन्नता होता है ना यहाँ पर। परमात्मा जब परमात्मा कृपा से ही अगर आत्मा का ज्ञान होगा तो या परमात्मा क्या होगा? परमात्मा एक आदमी की मोक्ष करा दे रहा है, एक आदमी की नहीं करा दे रहा है। फिर वैसे भी शंका आता है ना, अगर कराए तो सबको मोक्ष करा देना, फिर वैसा विरोधाभास होता है। अगर परमात्मा कृपा सबका पास एक जैसे ही हमेशा बरस रहा है, किंतु जीव अज्ञान का वजह से वो अपना आप को नहीं समझ रहा है। फिर यहाँ शंकराचार्य यहाँ कहा नहीं, आत्मा कृपा से ही यहाँ पर अपना आत्मा कृपा से ही आपको आत्मा को प्राप्त करेंगे, ये बात तो समझ लो। आत्मा कृपा से मतलब अभी यहाँ जो सेवन कर रहा है, मनन कर रहा है, निधिध्यासन कौन कर रहा है? यहाँ पर जीव कर रहा है जी, ठीक है ना। जीव मतलब जीवात्मा श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपना स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए, आत्मा का